पद्मावतीमिरान्ध्रस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 3। क्लैब्यमैस्कमा पार्थ न एतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप। इस श्लोक में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आई थिंक कंप्लीट हो गया था। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम insignificant weakness of heart one should give up and advance in Krishna consciousness। ये अर्थ इसका तात्पर्य भी आई थिंक पढ़ लिए थे हम लोग। यस। सब ये दो श्लोक भगवान कृष्ण बोले अर्जुन को फ्रेंडली वे में ही, थोड़ा सा चेस्टाइज किए। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् और फिर क्लब्धम मस्कमा पार्थ न न एतत्त्वयुपपद्यते। ये सुन करके अर्जुन जो कि शोक संविघ्न मानसा शोक संविघ्न होकर के बैठ गए थे रथ में, रथोपस्थ हो गए थे। तो वो फिर से शायद उठ खड़े हुए। अब उठे कि नहीं उठे लेकिन बोलना तो चालू कर दिए। तो अर्जुन वाचा, अर्जुन अब और कारण बताते हैं। भगवान को पिछले अध्याय में 4 कारण अर्जुन बताए, कितना मेहनत करके जोर लगा करके सारे अपना अपना बुद्धि बल लगा करके शास्त्र, यहाँ तक भी अर्जुन बोल दिए कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कृष्ण, ये ऐसा मैंने गुरु शिष्य परंपरा में सुना है। गुरु शिष्य परंपरा से ऑथराइज है, ऑथराइज तरीके से मैं बोल रहा हूँ। इट्स नॉट माई वर्जन। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण पहले ही श्लोक में अर्जुन के सारे जितने भी कारण थे सबको डिसअप्रूव कर देते हैं। कुतस्तवा कसमलम इदम बोल दिए भगवान डायरेक्ट। ये इस गंदगी कहाँ से लेके आए? और ये सब वीकनेस शोभा नहीं देता है। और ये वीकनेस, एक तो वीकनेस है, गंदगी है बोल दिए, और ऊपर से बोले ये सब इनसिग्निफिकेंट वीकनेस है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, फालतू है, नॉनसेंस, इसको छोड़ दो और फाइट करो। हाँ, ऐसे नपुंसक की तरह बातें मत करो, ऐसा कौन बोल दिए? तो अर्जुन और एक पावरफुल रीजन बताने जा रहे हैं। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजरावरिसूदन। Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counter attack with arrows in battle men like Bhishma and Drona who are worthy of my worship? चलिए ठीक है भगवान, आप बोल रहे हो ये सब जो भौतिक आसक्ति है, अटैचमेंट है, देहात बुद्धि है, इसके कारण ये तो गंदगी है, मैं इसको त्याग भी दे तैयार हो जाऊं। और आप बोल रहे हो कि ये सब इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन जरा आप ये तो बताइए कि कथम भीष्म अहम संख्ये, भीष्म द्रोणाचार्य जैसे जो महापुरुष हैं, जो कि पूजा राव और सूडा, पूजा राव
पूजाराव मीन्स who are worthy of worship, those who are worshipable, जो पूजनीय है। कैसे पूजनीय भीष्म और द्रोणों को मैं कैसे मार सकता हूँ? हाँ, उनके ऊपर तो पुष्प वृष्टि करनी चाहिए, ऐसा पुष्पांजलि बोलना चाहिए। और आप मुझे बोल रहे हो ऐसा तीर धनुषम, ये तो गलत बात है। ये कैसे फिट बैठेगा? जिनके ऊपर पुष्प छोड़ना है, आप उनके ऊपर तीर छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, ये तो उचित नहीं लग रहा है। मतलब दोज हु डिजर्व फ्लावर्स टू बी ऑफर्ड, आप उनके ऊपर तीर छोड़ने को बोल रहे हो। और इसीलिए यहाँ पे स्पेशली अर्जुन, कथम मतलब हाउ, कैसे, कैसे ये किया जा सकता है, काउंटर अटैक में कैसे कर सकता हूँ? आप मधुसूदन, फिर से मधुसूदन एड्रेस कर रहे हैं भगवान को। ये भगवान को इंडिकेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं अर्जुन इनडायरेक्टली कि आप मधु नामक डीमन का वध किए थे। तो आप मुझे भीष्मसूदन या द्रोणसूदन क्यों बनाना चाहते हैं? या इनडायरेक्टली अर्जुन बोलना चाह रहे हैं कि आप कभी सांदीपनि सूदन नाम लेना पसंद करेंगे? सांदीपनि सूदन, वसुदेव सूदन बनेंगे? नहीं ना। या उग्रसेन सूदन, आप मधुसूदन है, अरिसूदन, एक जगह दो दो नाम इसी श्लोक में आ गया। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, आप मधुसूदन है। मधु नामक असुर हुआ था, उसका वध किया था आपने। यशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरिसूदन, हरिसूदन, हरि मतलब शत्रु के दमन करता। तो आप हरिसूदन है, मधुसूदन है। कभी आप मित्र बंधु सूदन बनेंगे? नहीं ना। तो आप मुझे मित्र बंधु सूदन, भीष्म सूदन, द्रोण सूदन मीन्स गुरु सूदन, पिता महासूदन क्यों बनाना चाहते हैं? यानी ये उचित नहीं है कहने को। तो अर्जुन ये बोल रहा है कि आप मेरा वीकनेस ऑफ हार्ट हो सकता है, लेकिन वो तो पूजा राव है। पूजा राव मतलब वर्शिपेबल है, तो उनको मानना उचित नहीं रहेगा। The respectable superiors like Bhishma, the grandfather, and Dronacharya, the teacher, are always worshipable. Even if they attack, they should not be counter-attacked. अर्जुन का ये आर्गुमेंट है। पिछले श्लोक में मान, पिछले दो तीन श्लोक में बोल दी कि आपका कर्तव्य है, आप कैसे ऐसा डिसीजन ले सकते हो नॉट टू फाइट। मानो अर्जुन बोले कि रिस्पेक्टेबल सुपीरियर जैसे भीष्म है और द्रोणाचार्य है, ये हमेशा पूजनीय रहते हैं। अगर वो हमारे ऊपर अटैक भी करते हैं तब भी हमको काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए। ये मोरल शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी इस बात को बताती है, कि हमारे लिए शिक्षा भी है। इट इज जनरल एटिकेट दैट सुपीरियर्स आर नॉट टू बी ऑफर्ड इवन अ वर्बल फाइट, जो हमसे वरिष्ठ होते हैं। और वरिष्ठ अलग अलग मायने में हो सकते हैं। वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, भक्ति वृद्ध, तपोवृद्ध, पदवी वृद्ध, पदवृद्ध। वयोवृद्ध मतलब आयु में अगर हमसे कोई बड़ा है, भले ही बाकी चीजों में छोटा भी है, आयु में बड़ा होने के कारण भी हमको काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए। मतलब उनसे लड़ाई नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि वर्बल फाइट यानी वाणी से भी लड़ना नहीं चाहिए उनको। मतलब सरल भाषा में बोले तो बहस नहीं लड़ाना चाहिए, जिसको बोलते हैं। वायु आयु में भी अगर कोई बड़ा है। फिर दूसरा, ज्ञान वृद्ध, ज्ञान में अगर कोई बड़ा है तो उससे भी तर्क वितर्क बहस नहीं करना चाहिए। पदवी वृद्ध है अगर कोई, पद में वृद्ध है, वयोवृद्ध, पद वृद्ध, पद में ऊपर है। हाँ, कोई निम्न पद में है लेकिन भले ही आयु में बड़ा है, लेकिन अगर कोई जूनियर है, वो पदवी में ऊपर है, तो ऐसे आयु में बड़े व्यक्ति को पदवी में जो वृद्ध है, बड़ा है, भले ही उम्र में छोटा है, तो उसको सम्मान करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि कल का छोकरा हमारे ऊपर जाके हुक्म चला रहा है। जनरली ऐसा भौतिक समाज में इस प्रकार बोला जाता है, बोलते हैं लोग। अगर कोई नवयुवक होता है, कोई बड़े अच्छे कॉलेज से पढ़ लिख करके ऊपर का पोजीशन प्राप्त कर लेता है,
तो उसके अंडर में काम करने वाले कुछ एज में बड़े होते हैं, उसके पिता की उम्र के होते हैं। तो हालांकि उसका भी जिम्मेदारी है कि पिता की उम्र में है तो उनसे लड़ाई या काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए। लेकिन भले एज में कोई बड़ा है, लेकिन अगर पदवी में छोटा है तो उसको पदवी में बड़े हुए कम उम्र के व्यक्ति को भी सम्मान देना चाहिए, वो जो आदेश देता है उसका पालन करना चाहिए। तो इसलिए ये मोरल प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, ये ऐसे एस्पेक्ट में कर। फिर दूसरा ज्ञान वृद्ध है। ज्ञान वृद्ध, किसी ने ज्यादा पढ़ाई किया है, ज्यादा ज्ञान है, नॉलेज है शास्त्र का, तो उसको जो है सम्मान करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट भक्ति में जो वृद्ध है, भक्ति में बड़ा है, तो उसको सम्मान देना चाहिए। वो तो सबसे ज्यादा पूजनीय है। शुद्ध भक्ति के स्तर में अगर कोई चला जाता है, जैसे छोटा, कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो लोग 16 माला 20 माला जब चालू कर देते हैं, और बहुत इंटरेस्ट लेकर के कृष्ण भक्ति में आगे आते हैं। और उनके पेरेंट्स या कुछ सगे संबंधी जो उम्र में बड़े होते हैं, वो इतना भक्ति में उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ऐसे, या भक्ति में वो चाहते भी हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे छोटे उम्र के भक्तों को सम्मान देना चाहिए। और जो कि भक्ति में वृद्ध हैं। और पांचवा है तपस्या भी है, तपस्या भी एक फैक्टर होता है। जैसे स्पेशली अगर कोई, ये कलयुग में स्पेशली बहुत डिफिकल्ट है ये पालन कर पाना, चारों नियम स्ट्रिक्टली। तो अगर कोई चारों नियम स्ट्रिक्टली पालन कर रहा है, सेवा में लगा हुआ है, तो उसको सम्मान करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। एनीवे, यहाँ पे मेन चीजें हैं। इट इज जनरल एटिकेट दैट सुपीरियर्स आर नॉट टू बी ऑफर्ड इवन अ वर्बल फाइट। ऐसे वर्बल फाइट भी नहीं करना चाहिए ऐसे सुपीरियर। और सुपीरियर ये चार पांच हमने अलग अलग पैरामीटर पे चर्चा किया। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो महाप्रभु का जो फॉर्मूला है त्रिणादपि सुनिचेना, वही सबसे फिट बैठता है। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी मामले में हमसे श्रेष्ठ हो सकता है। तो इसलिए हर किसी का सम्मान करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर तो यहाँ तक लिखते हैं जैव धर्म में, कि अगर किसी के पास मनुष्य शरीर भी है, मनुष्य शरीर होने मात्र से नर मात्र सम्मान करना चाहिए। तो मनुष्य है वो, उसको सम्मान देना चाहिए। मनुष्य ऐसा जैसे ऐसे कोई होता है ना, कि पदवी में है कोई, तो भाई कैसा भी हो लेकिन वो पदवी में है तो उसको सलाम, उसको सम्मान देना चाहिए। उसी प्रकार से किसी जीवात्मा के पास मनुष्य शरीर मिल गया है, तो इसका मतलब भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया है, तो उसको सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, हर जीवात्मा को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर जीवात्मा भगवान का अंश है। भगवान बोले ममई वंश जीवलोके जीव भूत सनातन। या दूसरे शब्दों में, जीवो सूक्ष्म सूक्ष्मो अयम, महतो महीयान, अणोरहियान महतो महीयान। ये वैदिक इंजेक्शन है, जिसमें बताया गया कि भगवान छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं। तो महतो महीयान मीन्स बड़े से भी बड़े, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या है? पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड ग्रेटेस्ट है। पूरा ब्रह्मांड जो है अगर ले लें, तो भगवान महाविष्णु उससे भी ग्रेटर है, क्योंकि उनके शरीर से सारा ब्रह्मांड निकलता है। और उसी प्रकार से अणु रणीयान, भगवान छोटे में सबसे छोटे से भी छोटे हैं, तो वो भगवान का ही विस्तार है। तो वो कौन है? जीव है। तो जो जीव है, जीवात्मा है, वो कौन है? वो भगवान का ही विस्तार है, भगवान का अंश है, अंश, भगवान का अंश है, यानी भगवान का विस्तार है। यानी भगवान, दूसरे शब्दों में बोले, नॉट टू बी कंफ्यूज विथ मायावाद फिलोसफी, मायावाद विचारधारा से कंफ्यूज मत होइएगा। बट जो जीवात्मा है, वो भगवान का ही एक रूप है। मीन्स भगवान ही विस्तार कर रहे हैं ना, तो भगवान ही जीवात्मा के रूप में आ रहे हैं इस विस्तार के माध्यम से। लेकिन ध्यान रहे हमेशा, अंतर भी है, हाँ। इस प्रकार के स्टेटमेंट भी हैं वैदिक शास्त्रों में, कि एको बहुश्यामा। एको बहुश्यामा मतलब भगवान एक होते हुए भी अपने आप को कई रूपों में प्रकट करते हैं, असंख्य रूपों में। असंख्य जीवात्मा स्व अंश एंड विभिन्न अंश रूपों में, कई रूपों में प्रकट करते हैं। तो जीवात्मा भी भगवान का ही एक रूप है, मतलब भगवान ही विस्तार किए हैं, लेकिन अंश है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीवात्मा भगवान के बराबर हो गया हर एस्पेक्ट में, ये भी ध्यान रहना चाहिए। इसके लिए भी बताया गया है शास्त्रों में। तो दोनों चीजें, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, इसलिए महाप्रभु बताए।
अचिंत भेद अभेद तत्व के अनुसार तो जीवात्मा भगवान का स्वरूप तो इसलिए इस एस्पेक्ट में अभेद, अभेद मतलब अंतर नहीं है, जीव और भगवान में अंतर नहीं है, इस चीज पे विचार करते हुए हर जीव को सम्मान देना चाहिए। लेकिन अंतर भी है, भेद भी। तो इसलिए मायावाद फिलोसफी से कंफ्यूज नहीं होना है, मायावाद फिलोसफी नहीं है। बट द पॉइंट इज कि अगर जीवात्मा भगवान का विस्तार है, यानी भगवान ही अपने आप को जीव के रूप में प्रकट किए हैं, यानी को असंख्य जीवात्माओं के रूप में जो भगवान के अंश कहलाते हैं, और भगवान के सेवक हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ लिविंग एंटिटी इज टू बी enjoyed by the supreme lord, the supreme, we are